निरोवा को सांसद बनवा दीजिए, वो आप सबको बाकी लोगों को दर्शन कराने जरूर लेके जाएगा काशी विश्वनाथ धाम का। नौजवान का भी अपमान किया है यहाँ। पहले ज्वाइन कराया, टिकट दिया, फिर उसको टिकट वापस लेकर के वह टिकट घूम फिर करके फिर सिपाही परिवार के पास ही वापस चला गया। कार्यक्रम के प्रायोजक है माई इंडिया फ्यूज दे रहा है पेट्रोल पंप, डीजल पंप और सीएनजी पंप डीलरशिप पाने का सुनहरा मौका। अभी कॉल करें टोल फ्री नंबर 180031391115 पर। वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में विकास की एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम, कितने लोगों ने काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन किया है? वाह भाई, अभिनंदन आपका। निरोवा को सांसद बनवा दीजिए, वो आप सबको बाकी लोगों को दर्शन कराने जरूर लेके जाएगा काशी विश्वनाथ धाम का। कितना भव्य बन गया है, अब कितना भव्य बन गया है काशी विश्वनाथ धाम। आज काशी का विकास किस रूप में हो रहा है किसी से छुपा हुआ नहीं है। और गोरखपुर की जनता ने मुझे सांसद बनाया था। गोरखपुर का विकास भी आप सबके सामने है। गोरखपुर जाएंगे, 5 साल पहले जो गोरखपुर गया होगा आज वो गोरखपुर को पहचान नहीं पाएगा। इतना विकास आज वहां गोरखपुर में हुआ है। लेकिन भाइयों बहनों, आजमगढ़ जिसे आप चुनते थे वह विकास तो नहीं करा पाए, वे विकास तो नहीं करा पाए। आपके सामने पहचान का संकट भी खड़ा कर दिए। और जब फिर सहारा देने की आवश्यकता थी तो आजमगढ़ को मझदार में छोड़ करके फिर भाग करके गायब हो गए। और यह पहली बार नहीं हुआ है। मुझे तो आश्चर्य होता है, मुझे आश्चर्य होता है। अभी निरोवा जी कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी ने एक दलित नौजवान का भी अपमान किया है। यहां पहले ज्वाइन कराया, टिकट दिया, फिर उसको टिकट वापस लेकर के वह टिकट घूम फिर करके फिर सिपाही परिवार के पास ही वापस चला गया। जब टिकट की बात आई तो मैं सोचता था कि कोई राम दर्शन यादव जैसे कोई कार्यकर्ता को समाजवादी पार्टी इस बार जरूर मौका दे देगी। लेकिन भाइयों बहनों, फिर वही सिपाही खानदान फिर आके टपक पड़ा है आपके सिर पे। फिर वही चीज। हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वह परिवारवाद में आके रुक जाते हैं। हम विकास की बात करते हैं, वह नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। हम नौकरी और रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन भाइयों बहनों, इनके पास अपने समय में करने के लिए कुछ नहीं था। 4 बार समाजवादी पार्टी को और 3 बार बहुजन समाजवादी पार्टी को प्रदेश की जनता ने सत्ता में आने का अवसर दिया। लेकिन इन्होंने प्रदेश की जनता के साथ सपा ने, बसपा ने, सबने, इन लोगों ने धोखा दिया। इन लोगों का विकास का कोई एजेंडा नहीं है। इनके एजेंडे में गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं कोई नहीं है। इनके एजेंडे में स्वयं का विकास है और हर प्रकार के अनैतिक और अवैध कार्यों को ये लोग करते हैं। आपने देखा होगा, समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी, इनसे जुड़े हुए नेता उस हर गलत कार्य में लिप्त थे जो नौजवानों के साथ धोखा दे रहा था, जो प्रदेश के विकास में बाधक था। आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने उन बाधाओं को दूर किया और लगा कि इसमें ज्यादा जकड़न है
तो उस जकड़न को दूर करने के लिए बुलडोजर का भी सहारा लिया है। लिया है कि नहीं लिया है? और समाजवादी पार्टी यहां विकास के नाम पे क्या की? समाजवादी पार्टी ने इस चुनाव के दौरान भी उसके एक नेता का नाम आया था जहरीली शराब में। आया था कि नहीं आया था? आया था ना। और 2017-18 में भी जब जहरीली शराब से आजमगढ़ में मौतें हुई थी तब भी आया था। निर्माण हो रहा है। आपने देखा होगा माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे, शिलान्यास किए, कार्य प्रारंभ हो चुका है। इस सत्र में आजमगढ़ और मऊ से जुड़े हुए जितने महाविद्यालय हैं, इन सभी महाविद्यालयों को हम आजमगढ़ विश्वविद्यालय के साथ जोड़ने की कार्रवाई अंतिम स्टेज में चल रही है। और यही विश्वविद्यालय परीक्षा भी कराएगा। और जब विश्वविद्यालय का अपना भवन बनकर के तैयार होगा, आजमगढ़ के नौजवानों को आजमगढ़ में ही डिग्री मिलेगी और नौकरी की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का काम भी कराएंगे। भाइयों बहनों, आजमगढ़ में विश्वविद्यालय का बनना विकास की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाएगा। और ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, ये केवल सड़क मात्र नहीं है, यहां के नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराने का भी एक माध्यम बनेगा। नौकरी और रोजगार उपलब्ध करवाने का कार्य हम इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से औद्योगिक क्लस्टर भी विकसित करने जा रहे हैं। औद्योगिक गलियारा बनेगा इसके दोनों ओर, बड़े बड़े उद्योग लगेंगे, नौजवानों को यही नौकरी मिलेगी, यही रोजगार मिलेगा। उन्हें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पर उन्हें नौकरी भी प्राप्त होगी। यहां की ऊर्जा और यहां की प्रतिभा यहीं के विकास पे अपना पैसा खर्च करेगी। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।